नमस्कार। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के तत्वाधान में मैं डॉक्टर शक्ति प्रसाद उनियाल, राजकीय इंटर कॉलेज कसियालेक, नैनीताल। विषय संस्कृतम, कक्षा नवमी, द्वितीय पाठः स्वर्णकाकः। आज हम जो पढ़ेंगे पाठ का आदर्श वाचन करेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे, लोभ के दुष्परिणाम के बारे में जानेंगे और पाठ में आए हुए संधि एवं संधि विच्छेद के बारे में समझेंगे। प्रस्तुतः पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितात् विश्वकथा शतकम् इति कथा संग्रहात् गृहीतोऽस्ति। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतलोक कथानां वर्णनं विद्यते। एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाक माध्यमेन वर्णितोऽस्ति। तो छात्रों, इसका अर्थ समझते हैं। यह जो पाठ है, प्रस्तुत पाठ स्वर्णकाकः, श्री पद्म शास्त्री के द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम, एक विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह है। इस कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु, यहाँ विभिन्न राष्ट्रों में यानी देशों में व्याप्त शतलोक कथा नाम यानी 100 लोक कथाओं का वर्णनम विद्यते, वर्णन है। ऐसा कथा, यह कथा वर्म देशस्य श्रेष्ठ लोक कथा अस्ति, यानी वर्मा देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायाम, इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम और त्याग का शुभ परिणाम मतलब अच्छा परिणाम स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन, सोने के पंख वाले कौए के माध्यम से वर्णित है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। किञ्चित् कालादनन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत्। तो छात्रों, अब हम इसका अर्थ समझते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे, बहुत प्राचीन काल की बात है। इसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी, न्यवसत रहती थी, निधन अवसत। तस्याः च एका दुहिता, तस्याः यानी कस्याः, उस वृद्धा की एक दुहिता, तो दुहिता यानी पुत्री। कैसी थी वो? विनम्रा मनोहरा, विनम्र और च आसीत, च धन आसीत चासीत, तो च का मतलब यहाँ होगा और, विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता, एक बार या एक दिन की बात है, माता थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य, माता ने थाली में चावलों को रख कर पुत्रीम आदिशत, पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया है? सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, यानी सूरज की धूप में चावलों की खगेभ्यो रक्षा यानी पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालादनंतरम,
और जैसे उसने सूरज की धूप में चावलों को रखा तो कुछ समय बाद किंचित कालाद अनंतरम, यहाँ किंचित यानी कुछ, काल यानी समय, अनंतर यानी बाद, कुछ समय के बाद एको विचित्र काकः समुड्डीय तस्या समीपम अगच्छत, एक विचित्र काक उड़कर उसके पास आ गया। ये कठिन शब्द हैं, इनको आप देख सकते हैं। दुहिता यानी पुत्री, निक्षिप्य रखकर, तंडुलान चावलों को, स्थाल्याम स्थाली में, समुड्डीय यानी उड़कर। आगे चलते हैं, वाचन करेंगे। नैतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकः तया पूर्वं दृष्टः तं तण्डुलान् खादन्तं हसन्तं च विलोक्य बालिका रोदितुमारब्धा तं निवारयन्ती सा प्रार्थयत्, तण्डुलान् मा भक्षय, मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, मा शुचः सूर्योदयात् प्राक् ग्रामात् बहि पिप्पल वृक्षमनु त्वया आगन्तव्यम्, अहं तुभ्यं तण्डुलमूल्यं दास्यामि। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम्। इसका अर्थ समझते हैं छात्रों। नैतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचु, न धन एतादृशः, ऐसा स्वर्ण पक्ष सोने के पंखों वाला, रजत चंचु और चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काका सोने का कौवा, तया पूर्वम न दृष्ट, है ना, न मतलब नहीं, एतादृश ऐसा सोने का जो कौवा था। कैसा कौवा था? जिसका सोने के पंख थे और चांदी की चोंच थी। ऐसा सोने का कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य, उस कौवे को खाते हुए और हंसते हुए, विलोक्य यानी देखकर, बालिका रोदितुम आरब्धा, जो बालिका थी वह रोना आरंभ कर दी। तम निवारयंती, उस कौवे को हटाती हुई, सा प्रार्थयत, उस बालिका ने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना की? तंडुलान मां भक्षय, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मदीया यानी मेरी माता बहुत ही गरीब है। स्वर्ण पक्ष काक प्रोवाच, सोने के पंख वाले कौवे ने कहा, मां शुचः, शोक मत करो, यानी दुखी मत हो। सूर्योदयात् प्राक ग्रामात् बहि, यानी सूर्योदय से पहले गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष है, पिप्पल वृक्षम अनु, यानी पीपल के वृक्ष के पीछे, त्वया आगंतव्यम, तुझे आना है। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें ये जो चावल मैंने खाए हैं उसका मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, यानी खुश हुई जो बालिका है उसे रात भर नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्था, और सूर्योदय से पहले ही वह वहां पहुंच गई।
वृक्षस्योपरि विलोक्य, और वृक्ष के ऊपर विलोक्य यानी देखकर, साच आश्चर्यचकिता संजाता, और वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती है। क्यों हो जाती है? यत तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, यत यानी क्योंकि तत्र वहां स्वर्णमय सोने का महल है। यदा काकः सयित्वा प्रबुद्धः, जब कौवा सोकर उठा, तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, तब उस कौवे ने सोने की खिड़की से कथितम यानी कहा। क्या कहा आगे हम देखते हैं। और ये कठिन शब्दों के अर्थ है निवारयंती यानी रोकती हुई, प्रहर्षिता खुश हुई, प्रासादः महल, सयित्वा सोकर, स्वर्ण गवाक्षात सोने की खिड़की से, प्रोवाच यानी कहा। आगे चलते हैं, यानी सोने की खिड़की से उसने कहा। क्या कहा? हम हो बाले त्वमागता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। कन्या अवदत् अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता श्रान्तां तां विलोक्य काकः अवदत् पूर्वं लघु प्रातराशः क्रियताम् वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां। छात्रों, जब वो सोने की खिड़की से झांक कर कहता है हम हो बाले, हे बालिका, तुम आगता, तुम आ गई हो, तिष्ठ रुकिए, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सोपानम यानी सीढ़ी उतारता हूं। यहां महल में आने के लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथय इसलिए कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, यानी सोने से बनी हुई, चांदी से बनी हुई या तांबे से बनी हुई किससे आपको आना है? कन्या अवदत् अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं गरीब माता की पुत्री हूं। ताम्र सोपानेन आगमिष्यामि, मैं गरीब माता की पुत्री हूं, मैं जो तांबे यानी जो सबसे सस्ती है तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु कौवे ने उसे सोने की सीढ़ी से सीढ़ी दी और उससे वह महल में चढ़ी। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा, चिरकाल यानी कुछ समय बाद, भवने भवन में कुछ अनोखी वस्तुओं को सजी हुई देखकर सा विस्मयम गता, वह विस्मय हो गई यानी आश्चर्यचकित हो गई हो। श्रांताम ताम विलोक्य यानी थकी हुई उसको देखकर काकः अवदत् कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराश क्रियताम, पहले लघु यानी सूक्ष्म, प्रातराश सुबह का नाश्ता, क्रियताम कीजिए या करो, वद त्वं स्वर्णस्थाल्याम यानी पहले आप नाश्ता करो, तो बताइए तुम्हें सोने की थाली में भोजनम करिष्यसि किम वा रजस्थाल्याम उत ताम्रस्थाल्याम। बालिका अवदत्
ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकीन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितम्। न एतादृशं स्वादु भोजनम् अद्यावधि बालिका खादितवती। काको अवदत् बालिके अहम इच्छामि अहम इच्छामि यत्त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। तो जब वो कौवा नाश्ते के लिए बताता है कि तुम्हें जलपान करना है तो सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा रजस्थाल्याम किम वा रजस्थाल्याम उत ताम्रस्थाल्याम, यानी सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में। बालिका अवदत् तो बालिका ने कहा ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही मैं निर्धन यानी गरीब भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता तब वह आश्चर्यचकित हो गई। यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, यानी तब वो आश्चर्यचकित हो गई कि उसने कहा कि मैं तांबे की थाली में खाऊंगी, लेकिन कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशं स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज से पहले कभी नहीं खाया था। काको अवदत् कौवे ने कहा बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, मैं चाहता हूं कि आप हमेशा यही रहो। परम तव माता तो एकाकिनी वर्तते, तुम्हारी माता क्या है, अकेली है। अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर को जाओ। आगे चलते हैं, वाचन करेंगे। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत् बालिके यथेच्छं गृहाण मंजूषामेकाम् लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम् इयत् एव मदीय तण्डुलानां मूल्यम्। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्यां महार्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। इत्युक्ता यानी ऐसा कहकर, क्या कहा था कौवे ने कि तुम शीघ्र ही अपने घर को जाओ। उसके बाद काकः कक्षाभ्यन्तरात् यानी कमरे के अंदर से तिस्रः मंजूषा निस्सार्य 3 संदूकों को निकालकर ताम प्रत्यवदत्, ताम यानी उसको, प्रत्यवदत् यानी कहा बालिके हे बालिका यथेच्छम यथाधन इच्छम जो तुम्हें चाहिए गृहाण मंजूषाम एकाम इनमें से एक मंजूषा यानी एक संदूक को ग्रहण करो, ले जाओ। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम, क्या कथितम यानी बालिका ने सबसे जो छोटा सा संदूक था उसको उठाकर कहा इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहमागत्य घर आकर तया मंजूषा समुद्घाटिता, उसने संदूक को खोला। तस्याम महार्हाणि हीरकाणि विलोक्य, और उसमें बहुमूल्य हीरों को विलोक्य यानी देखकर सा प्रहर्षिता, वह प्रसन्न हुई, खुश हुई।
तद्दिनात् धनिका च संजाता, और उस दिन से वह धनी हो गई। ये कठिन शब्द है। इत्युक्त्वा, इति धन उक्त्वा, संधि विच्छेद। महारहाणि यानी बहुमूल्य, निस्सारे यानी निकाल कर, और प्रहर्षिता यानी खुश हुई। आगे चलते हैं। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्, तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैव कारयत्। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत्, भो नीच काकः अहम् आगता, मह्यं तण्डुलमूल्यं प्रयच्छ। काको अब्रवीत्, अहं तत्कृते सोपानम् अवतारयामि। तत्कथय स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम्, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम् आगच्छामि। परं स्वर्णकाकः तत्कृते ताम्रमयं सोपानमेव प्रायच्छत्। स्वर्णकाकः तां भोजनमपि ताम्रभाजिनी एव अकारयत्। इसका अर्थ समझते हैं। तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी ही गांव में, एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्, एक दूसरी लालची वृद्धा रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती, और ईर्ष्या से उसने उस सोने के कौवे का जो रहस्य था वह जान चुकी थी। सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, और सूरज की धूप में चावलों को रखकर तयापि उसने भी अपनी पुत्री को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया, यानी रखा। तथैव स्वर्ण पक्ष काकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैव कारयत्, और उसी प्रकार का सोने के पंख वाला कौवा और चांदी की चोंच वाला जो कौवा था वो वहां आया, और उसने भी उसी प्रकार चावल खाया, और उस बालिका को भी वहीं बुलाया जहां उस पहली वाली बालिका को बुलाया था। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्त्सयन्ती प्रावोचत्, और जब वह सुबह सुबह वहां जाकर कौवे को क्या कर रही थी, उसकी निंदा करती हुई क्या कह रही थी, भो नीच काक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, हे नीच कौवे मैं आ गई हूं और मेरे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत अहम तत्कृते सोपानम अवतारयामि, कौवे ने कहा मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथय, इसलिए कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, सोने की सीढ़ी में तांबे की सीढ़ी अथवा चांदी की सीढ़ी। तो गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी बालिका ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी में ही आऊंगी। परम स्वर्णकाकस्तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत्, परंतु सोने के कौवे ने उसे तांबे की सीढ़ी ही दी। स्वर्णकाकस्ताम भोजनमपि ताम्रभाजनेव अकारयत्, और उस कौवे ने उसे भोजन भी तांबे की ही थाली में करवाया। कठिन शब्द हैं। लुब्धा लोभी, अब्रवीत यानी कहा, निर्भर्त्सयन्ती यानी निंदा करती हुई, और अकारयत् यानी कराया। तो इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। आगे, प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषा तत्पुरः समुक्षिप्ता, लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजूषां गृहीतवती, गृहमागत्य सा तर्षिता, यावत् मंजूषा उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः,
लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम तदनंतरम सा लोभम पर्यत्यजत। प्रतिनिवृत्ति काले, यानी जब वापस जा रही थी वो बालिका, तो स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरा, उसी प्रकार जैसे उस पहली बालिका के लिए किया उसी प्रकार कक्षाभ्यंतरा, कमरे के अंदर से तीसरा मंजूषा तत्पुरः समुक्षिप्ता, यानी 3 संदूक उसके सामने रखा। लोभाविष्टासा बृहत्तमाम मंजूषाम गृहीत्वति, लोभ में आकर उस बालिका ने, क्योंकि वो बालिका क्या थी, लालची थी, तो उस लालची बालिका ने जो सबसे बड़ा संदूक था उसको पकड़ लिया। गृहम आगत्य सा तर्षिता, और घर आकर वह व्याकुल, यावद मंजूषाम उद्घाटे, जैसी वह संदूक को खोलती है, तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः, जैसे वो संदूक खोलती है तो उसके बाद उसे क्या प्राप्त होता है, वहां से कृष्ण सर्प यानी काला सांप देखती हो। लुब्धया बालिकया लोभ से फलम प्राप्तम, और लालची जो बालिका है वह लोभ का फल प्राप्त करती है। तदनंतरम सा लोभम पर्यत्यजत, उसके बाद वह लोभ त्याग देती है। समुक्षिप्ता यानी रखा या रख दी, तर्षिता व्याकुल, विलोकितः यानी देखा, पर्यत्यजत यानी छोड़ दिया। आगे हम ये अभ्यास कार्य करेंगे। प्रकृति प्रत्यय, तो प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, इसका विभाग करेंगे यानी अलग अलग तोड़ेंगे इसे। रोदितुम, तो यहां पर हो जाएगा रुद धातु और तुमुन प्रत्यय। उसी प्रकार दृष्टवा दृश्य धन कृत्वा, विलोक्य विलोक विउपसर्ग लोक धातु और ल्यप प्रत्यय। निक्षिप्य नि छि और ल्यप। आगत्य आ गम ल्यप। सयित्वा सी धन कृत्वा। लघुतमम लघु धन तम प्रत्यय। प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत पाठा चित्वा वा लिखत, इसको हमने पाठ से देखकर लिखना है। जैसे वी लोक ल्यप जो मैंने पीछे पढ़ा है उसी को ही इसको आप करेंगे। वी लोक ल्यप तो क्या हो जाएगा, विलोक्य। और निक्षिप ल्यप तो ये हो जाएगा निक्षिप्य। आगम ल्यप तो ये हो जाएगा आगत्य। दृश्य कृत्वा तो ये हो जाएगा दृष्टवा। सी कृत्वा सयित्वा। लघु धन तमप ये हो जाएगा लघुतम। गृह कार्य छात्रों, निक्षिप्य अत्र कः प्रत्ययः अस्ति, तो इससे पहले मैंने बताया है, इसको आप गृह कार्य के रूप में करेंगे। समुड्डीय इति शब्दस्य का अर्थ, समुड्डीय यह शब्द इसका क्या अर्थ है। ग्रामे इत्यत्र का विभक्ति, ग्रामे इस शब्द में क्या विभक्ति है। अव्यय शब्दानां चयनम कुरुत, इस पाठ में कुछ शब्द अव्यय शब्द आए हैं। अव्यय यानी जिन शब्दों का कोई रूप नहीं बनता है, जो परिवर्तित नहीं होता है, ऐसे शब्दों का चयन करेंगे। आज के चर्चा बिंदु क्या रहे। पाठ का सस्वर वाचन हमने किया है, कठिन शब्दों के अर्थ को जाना है, लोभ के क्या दुष्परिणाम होते हैं यह आपने समझा है, संधि एवं संधि विच्छेद को समझा। कहीं कहीं जो जहां जहां हमें कठिन लग रहा था उन संधि और संधि विच्छेद को हमने जाना। धन्यवाद।